आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि एएलपी सहायक लोको पायलट का एग्जाम 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप लोग को एग्जाम पे क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। एकदम डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोग को वहां जाके कोई दिक्कत नहीं हो। क्या क्या ध्यान में रखना है, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है इस तरह का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेना आप लोग कि आप लोग का परीक्षा का डिटेल देखो, परीक्षा का विवरण दिया गया होगा कि आप लोग का कहाँ एग्जाम पड़ा हुआ, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना। डेट आप लोग अपना देख लेना कब आप लोग का एग्जाम है। शिफ्ट आप लोग देख लेना कब आप लोग का शिफ्ट है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम भी देख लेना है। और रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। और यहाँ पे देखो परीक्षा का माध्यम भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग माध्यम भी देख लेना। और निकटतम रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ बताया गया, तो आप लोग यहाँ जो निकटतम रेलवे स्टेशन है यहीं पे आप लोग को जाके पहुंचना है, उतरना है पहले, ठीक है। या इसके बाद डिटेल में देखना तो यहाँ देखो गूगल मैप लिंक दिया गया, यहाँ क्लिक करोगे आप लोग का सेंटर कहाँ है क्या नहीं, आप लोग मैप के माध्यम से ध्यानपूर्वक एग्जाम से जाने से पहले चेक कर लेना। इसके बाद आपको सिंपली क्या आ जाना है, आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको देखो एक फोटो यहाँ बताया गया है, देखो यहाँ फोटो आप लोग का एक चिपकेगा। तो यहाँ एक फोटो के बारे में ही बताया गया है, लेकिन मिनिमम आप लोग 4 फोटो ले लेना है, ठीक है। 4 फोटो आपको कम से कम ले ही लेना है। यदि आप लोग के पास 4 फोटो नहीं है तो 2 फोटो तो मिनिमम आपको लेना है, क्योंकि यहाँ एक चिपकेगा। और फोटो भी कौन सा लेना है, देखो आवेदन के समय अपलोड किया गया रंगीन फोटो ही यहाँ चिपका है। तो आवेदन करने टाइम जो फोटो आप लोग दिए थे वही फोटो आपको चिपकाना है। मतलब देखो यहाँ पे आप लोग का एडमिट में ही देखने को मिल जाएगा, ये फोटो आप लोग का होगा, वही फोटो आपको लेके जाना है। यदि आप लोग के पास ये फोटो नहीं है तो एडमिट से ही आप लोग को क्या करना है, निकाल लेना है। ये ध्यान रखने वाली बात है आप लोग का। इसके अलावा जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप लोग देखो यहाँ पे घोषणा लिखाया जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्प्ले में आएगा जो घोषणा लिखोगे तो ब्लॉक अक्षरों में नहीं लिखना है आप लोग को, ठीक है। अपना नॉर्मली पहला अक्षर ब्लॉक लिखे छोटे अक्षरों में इसको लिखना है, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। और यदि ये नहीं फिलअप करते हो तो आप लोग क्या देखो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना है। ये भी कोई कोई छोड़ देता है तो आपको खुद ही ये लिखना है, ठीक है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं। अब देखो यहाँ टोटल आप लोग को बताया गया इंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। टोटल अनुदेश बताया गया, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग को इजीली सब चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बताया गया उम्मीदवार के लिए अनुदेश, ठीक है। कृपया ध्यान से पढ़े एवं सभी निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवार को केवल ई बुलावा पत्र, जो कि आप लोग को बताया हम लोग एडमिट कार्ड समझ लो ये वाला, ठीक है, फोटोग्राफ और मूल फोटो आईडी के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी, ठीक है। देखो पहला नंबर टर्म में बताया गया ई बुलावा पत्र, जो आप लोग एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर जो कह सकते हो, ठीक है। ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करे, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधि, जैसे उम्मीदवार आधार लिंक्ड बैंक बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक आप लोग को वहां लिया जाएगा, इसलिए आप लोग पहले पहुंच जाना। प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक कैप्चर, बाएं अंगूठे का निशान और फोटो, दस्तावेज का संग्रहण, अनुदेशों की घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके। देखो पहुंच सके उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। तो पहले तो आपको आधार कार्ड लेना लेके जाना है, 100% है, ठीक है। तो पहला आप लोग का आधार कार्ड हो ही गया। इसके बाद देखो उम्मीदवार निम्नलिखित समय नोट करे। सीबीटी की अवधि जो आप लोग का रहेगा 75 प्रश्न आप लोग का रहेगा और 1 घंटे का समय आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो ये सेक्शन पे आप लोग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया। देखो शिफ्ट 1 की बात करें तो 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। शिफ्ट 2 की बात करें तो 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। शिफ्ट 3 की बात करें तो आप लोग का 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। और गेट बंद जो आप लोग का देखो ये पहला शिफ्ट का 8:30 बजे बंद हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट का 12 बजे बंद हो जाएगा और तीसरा का आप लोग का 4 बजे बंद हो जाएगा। अब परीक्षा शुरू होने का समय की बात करें तो 9 बजे आप लोग का पहला शिफ्ट का शुरू हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट का आप लोग का 12:30 बजे शुरू हो जाएगा और तीसरा शिफ्ट की बात करें तो 4:30 बजे आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो आप लोग का ये जो देख पा रहे ये टाइम रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आप लोग को 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर, ताकि आपको वहां कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है 3 नंबर सेक्शन पे, ई बुलावा पत्र पर दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गेट बंद होने के बाद किसी को अंदर नहीं दिया जाएगा, फिर आप जाके लेट कर दिए, फिर आप वहां जाके रोगे मुझे एग्जाम में देने दो, तो ये सब आपको करना ही नहीं है। आपको पहले ही पहुंच जाना है। यदि आप लोग इतना पढ़ाई को लेकर अपना यदि सीरियस हो आप लोग तो पहले ही पहुंच जाना है। यदि आप लोग तैयारी अच्छे से की हो तो आपको पहले ही पहुंच जाना है, ये सब गलती नहीं करना आप लोग को। अब देखो 4 नंबर सेक्शन पे क्या बताया गया, उम्मीदवार को ये सलाह दी जाती है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन वो सही समय पर पहुंच सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। मतलब आप लोग जो दूर सेंटर है तो पहले ही आप लोग पहुंच जाओ, देख लेना आप लोग कितना दूर है क्या नहीं, टोटल ये सब आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। अब देखो 5 नंबर सेक्शन पे आप लोग को बताया गया है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो बताया गया परीक्षा के समय सत्यापन के लिए देखो ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो आप लोग का आधार कार्ड और एक आप लोग का क्या हो गया ई कॉल लेटर, जो एडमिट कार्ड आप लोग कह सकते हो, इसको लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, तो 2 आप लोग को आईडी प्रूफ लेके जाना, एक नहीं।
अब देखो क्या क्या लेके जाना, ध्यान से सुन लो। आप लोग का एक हो गया एडमिट कार्ड। इसके बाद दूसरा आप लोग का क्या ले लेना, आधार कार्ड। और आप लोग का और एक डॉक्यूमेंट मतलब और एक आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, और भी आप लोग अभी बताएंगे क्या क्या यहाँ दिया गया लिस्ट में। तो दो दो आप लोग का आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। यदि एक्स्ट्रा ले सकते हो तो और भी ले जाना, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं, ठीक है। और चौथा नंबर पे आप लोग का क्या हो गया, एक फोटो, ठीक है, फोटो। फोटो तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आईडी प्रूफ, आप देखो कोई सबको आईडी सब जगह एक लगता है, बट इसमें दो मांगा गया है, तो आपको ध्यान से लेके जाना है दो। आप एक को लेके चल गए तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ साफ मेंशन कर दिया गया है कि दो आप लोग का वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। अब देखो आईडी प्रूफ मतलब आईडी प्रूफ में आप लोग क्या क्या होना चाहिए, देखो और एक चीज का ध्यान रखें, देखो अर्थात फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, स्कैन कॉपी नहीं होना चाहिए, एक्सपायर्ड दस्तावेज नहीं होना चाहिए। तो फोटो कॉपी या स्कैन किया हुआ दस्तावेज आप लोग का नहीं होना चाहिए। और देखो आप लोग आईडी प्रूफ में क्या किया, जैसे देखो वोटर कार्ड, आधार कार्ड, देखो ई आधार कार्ड भी चलेगा। देखो ई आधार कार्ड मुद्रित प्रतिलिपि, ई आधार कार्ड जो होता है आप लोग कंप्यूटर से निकाल के मोटा पेज में, मोटा मतलब लेमिनेशन, मतलब क्या कहा जाता है उसको, फोटो पेपर कहा जाता है, ठीक है। फोटो पेपर में आप लोग मतलब निकाल के लेमिनेशन करवा लीजिए, वो चल जाएगा। बट आप लोग एक पेज में प्रिंट आउट पेज में लेके जाओगे, ये नहीं चलेगा। तो ई आधार कार्ड भी यहाँ मान्य बोला गया है, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड ओरिजिनल और ई पेन कार्ड भी मान्य दिया गया। ई पेन कार्ड मतलब आप लोग कंप्यूटर से निकाल सकते हो, ठीक है। ई पेन कार्ड का प्रिंट आउट, और जो भी आप लोग देखो ई पेन कार्ड और ई आधार कार्ड की बात करें, जितना भी आप लोग निकालोगे मतलब, तो एक पतला पेपर में नहीं निकालना, एक फोटो पेपर होता है, फोटो पेपर होता है। यदि आप लोग के पास ओरिजिनल नहीं है तो फोटो पेपर में ही आपको प्रिंट करवाना है। कंप्यूटर सेंटर में जाओगे, आप लोग बोलोगे फोटो पेपर में ही मेरा आधार कार्ड निकाल दो, और लेमिनेशन करवा लेना है, इसको लेमिनेशन करवा लेना है, ठीक है। लेमिनेशन करवा लेना है। और ध्यान ये रखना आप लोग को कि लेमिनेशन तो करवा ही लेना है, ठीक है। ध्यान आपको यही रखना है कि फोटो पेपर में ही होना चाहिए, अलग पेपर नहीं यूज करना है, ठीक है। और क्या लेना आपको, मिनिमम वही 50 RS के करीब वहां लेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है आप लोग को। अब देखो और आप लोग का पासपोर्ट आदि उम्मीदवार, आज यदि देखो मतलब पासपोर्ट आदि, देखो उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, SSLC मतलब 10th, या HC मतलब HSC मार्कशीट मतलब 10th या 12th का मार्कशीट, जिसमें आप लोग का फोटो लगा हो, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इनके सही देखो, इनके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि प्रस्तुत आईडी प्रमाण पत्र मतलब संदिग्ध मतलब असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेटेड फोटो आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो देखो जेरॉक्स कॉपी आप लोग को नहीं ले जाना है, फोटो कॉपी, बार बार मैं ये बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है कि देखो ये ई पुलावा पत्र केवल उम्मीदवार के दिए गए परीक्षा तारीख, निर्देश, शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। अब समझ लो कि आप लोग का 3rd शिफ्ट में एग्जाम है और आप लोग पहुंच जाओगे 2nd शिफ्ट में, तो ऐसा नहीं है, आप लोग जिस शिफ्ट में उसी शिफ्ट में आप लोग को जाना है, ठीक है। अब 7 नंबर में बताया गया आप लोग का कि प्रतिबंधित आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़िया, एयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, मतलब धातु को पहनने वाली चीजें, चूड़िया, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टॉफी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई पुलाव पत्र, आईडी कार्ड का मूल प्रति अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र देखो, उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेके नहीं, और पेन पेंसिल भी आपको लेके नहीं जाना। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वो अपने, और एक चीज देखो यहाँ बहुत ही अच्छा चीज बताया गया, और उम्मीदवार से अनुरोध है कि वो अपने हाथों पैरों में, लड़की लोग को ध्यान रखना है, हाथों पैरों में मेहंदी ना लगाए, क्योंकि आप लोग का बायोमेट्रिक होगा, कैप्चर में ये बाधा डालता है। तो बायोमेट्रिक में आप लोग का ये बाधा डालता है, तो आप लोग को मेहंदी आपको नहीं लेके जाना, लगा के नहीं जाना, लड़की लोग का बात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया है, उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। तो आप जो चुने गए भाषा आप सिलेक्ट किए होंगे, यदि हिंदी आप लोग सिलेक्ट किए होंगे तो हिंदी आप लोग देख सकते हो, और अंग्रेजी में भी देख सकते हो। लेकिन यदि यदि आप लोग सिर्फ यदि फॉर्म फिलअप करते टाइम यदि आप लोग अंग्रेजी भाषा सिलेक्ट किए होंगे, भाषा का चुना गया है, तो केवल आप अंग्रेजी में ही देखा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज का पता होना चाहिए कि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है, यदि ये गलत करते हो तो 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। और यदि आप लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो आप लोग का आरआरबी के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट का लिंक मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हो किस तरह का प्रश्न आएगा, क्या नहीं आएगा, आप लोग का इससे आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे वीडियो भी बना हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, किस तरह से आप लोग देख सकते हो मॉक, मतलब किस तरह से मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, तो आप वो भी देख के देख लेना, ठीक है। अब देखो 12 नंबर सेक्शन में बताया गया है, रब कार्य के लिए दी गई रब सीट में ही उम्मीदवार को अपना नाम देखो एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा। ये रब सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, तो वहीं पे आप लोग लिखना है। इसके बाद आप लोग ये सब पढ़ सकते हो, ये वाला हम पढ़ लेते हैं। देखो
परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार की बायोमेट्रिक LTI लिया जाएगा। फोटोग्राफ कैप्चर परीक्षा में उपस्थित के समय उम्मीदवार के दाएं बाएं अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर चलित हस्त लिखावट में ली जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये परीक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये भी आप सबका होगा। फिर 16 नंबर सेक्शन में बताया गया निरीक्षण द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। 7 में बताया गया किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। 18 नंबर सेक्शन में बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो किन्हीं उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवार के लिए पूर्ण परीक्षा आयोजन करने के आदेश जारी कर सकता है। 19 में बताया गया सभी मामले में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार को इससे सहमत होना होगा। तो उम्मीद करते सब चीज आपको समझ में आ चुका है। आपको सिंपली आप लोग का ई कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ, 2 आईडी प्रूफ, कम से कम 2 आईडी प्रूफ, ठीक है, 2 आईडी प्रूफ, फोटो आप लोग का कम से कम 2 प्लस मतलब 4 फोटो मिनिमम लेके आपको पहुंच जाना है। ठीक है, और एग्जाम से पहले ही मतलब रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आपको पहुंच जाना है। तो उम्मीद करते हैं हर डिटेल आप लोग को डिटेल से बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता देंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और आपको सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।